गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स का ये मेरा पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। दोस्तों, समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत आवेश पर किसी तरह का कोई कार्य नहीं होता है। अगर समविभवी तल है तो उसमें विभव का अंतर नहीं होता, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, और इसलिए इस पर किसी तरह का कोई कार्य संभव नहीं हो पाता है, यानी हमारा कार्य शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर दो प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन यहाँ है, दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे है, एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति ऊर्जा में क्या अंतर आने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा यू होता है वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, यानी ये U जो है आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है, यानी आर अगर घटेगा तो U बढ़ेगा। यहाँ हम एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं यानी आर घट रहा है, यानी स्थिति ऊर्जा हमारा बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। दोस्तों, किसी भी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है, यानी हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता की बीमा है। दोस्तों, विद्युत धारिता की जो बीमा होती है वो हम यहाँ निकालेंगे। C इज इक्वल्स टू, हम लोग पढ़े हैं Q अपॉन V, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। यहाँ हम Q का बीमा जानते हैं कि ये 80 होगा, और V के लिए हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q, यानी Q अगेन ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML2T-2, यानी -2 ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा T के पावर 4, और A हमारा पहले से ही है जिसमें पावर 2 है, यानी T का पावर 4 A स्क्वायर, T का पावर 4 A स्क्वायर हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो ऑप्शन ए है, यानी हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की जो धारिता C होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी जो C होता है प्रोपोर्शनल R के होता है, और R हमारा यहाँ त्रिज्या है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र पर स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। किसी संधारित्र पर स्थिति ऊर्जा की व्यंजक जो होता है वो होता है U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई C, या फिर हाफ Q इंटू V। इस तीनों ही जो एक्सप्रेशन है वो संधारित्र पर स्थिति ऊर्जा का है, जिसमें पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है हाफ CV स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु को छोड़ किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है। वायु को छोड़ किसी भी वस्तु का जो परावैद्युतांक होता है, अपेक्षिक परावैद्युतांक, वो हमारा 1 से ज़्यादा होता है, यानी हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब समानांतर पट्टिका का वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो इसकी धारिता। दोस्तों, जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसकी जो धारिता C होती है वो होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D,
यानी जो हमारा सी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d होगा। यानी जब भी पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता हमारा घटेगा, यानी हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शीशे की छड़ को समांतर प्लेट संधारित्र के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता। दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर किसी भी वस्तु को अगर हम इंसर्ट करते हैं, रखते हैं, वो शीशा हो, बालू हो, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी हो, तो धारिता हमेशा बढ़ता है, क्योंकि वायु को छोड़कर किसी भी वस्तु का अपेक्षिक परावैद्युतांक 1 से बड़ा ही होता है। यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बढ़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी विद्युत बल हमारा 0 होगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में हमेशा एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। अगर ये समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये फोर्स जो लगाएगा ठीक उसका उल्टा फोर्स ये लगाने वाला है, यानी ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन ए राइट है। ओके, थैंक यू।